नहीं, सबसे बड़ी बात है जो अशोक स्तंभ लगाया गया है नई संसद के ऊपर, वो उसका निर्माण तो जयपुर में खान ने क्या कुछ दिया है देश को। हमने पत्थर दिया है, कुमावत समाज के जो मिस्त्री हैं, उन लोगों ने जाकर किया। तो हमारे राजस्थान के पत्थरों से नई संसद की जो इमारत है, वो बनी। जयसिंह ने प्रथम ने अलग-अलग जगहों पर जयसिंहपुरा बनाया था। तो वास्तु और शिल्पकला राजस्थान की वो सिर चढ़कर बोलती है। पंजाब केसरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल और हमारा शो ट्रेंडिंग टॉक, आप जानते ही हैं आप सभी इस बारे में। तो ट्रेंडिंग टॉक का हमारा जो आज का टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो है संसद भवन का उद्घाटन। तो इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए कि उसमें क्या राजस्थानी तड़का है, ऐसी कई बातें सामने आ रही है कि नई संसद भवन में कुछ हद तक कुछ ना कुछ जगह राजस्थानी तड़का भी लगा है। तो आखिर वो क्या तड़का है, इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी विशाल जी। तो विशाल जी, क्या नया तड़का, राजस्थानी टच उसमें है नई संसद में, जिसकी बातें लगातार उठ रही है? नहीं, एक तो ये पहला मौका नहीं है कि देश की जो बड़ी इमारत बनी है, ऐतिहासिक इमारत है कई मायनों में, तो ऐसा मौका ये पहला नहीं है। इससे पहले जो पुरानी संसद बनी थी ब्रिटिश काल में, उस वक़्त भी जो संसद भवन है या राष्ट्रपति भवन अभी जो है, वो भी राजस्थान में और ख़ास तौर से जयपुर राजघराने की ज़मीन पर बना हुआ था अभी भी। और इसलिए वहाँ प्रतीक स्वरूप राष्ट्रपति भवन में एक क्रिस्टल का एक खंभा बना हुआ है, पॉल बना हुआ है। तो वो उसको जयपुर की निशानी के रूप में जाना जाता है राष्ट्रपति भवन में। कारण ये है कि राजा जयसिंह के वक़्त में जब जयपुर बसा नहीं था, तब राजा जयसिंह ने प्रथम ने अलग-अलग जगहों पर जयसिंहपुरा बनाया था। दिल्ली के अंदर भी जयसिंहपुरा था, पंजाब में भी था, अलग-अलग जगहों पे था। तो जयसिंहपुरा का मतलब राजा जयसिंह ने जो नगर बसाया या जो बसावट बसाई। तो उस वक़्त जयसिंहपुरा की हवेलियाँ वहाँ पर थी, जहाँ पर अभी संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, या दिल्ली के अंदर जो कनॉट प्लेस है, वो गंज के रूप में वो जाना जाता था। वो राजा माधो सिंह के नाम पर बसाया गया था। तो राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जितेंद्र सिंह शेखावत। वो कई दफ़ा इसका ज़िक्र करते हैं कि राजस्थान ने क्या कुछ दिया है देश को। जब उसकी गिनती होती है तो संसद भवन का जो निर्माण है वो भी राजस्थान के जो कुमावत समाज के जो मिस्त्री हैं, उन लोगों ने जाकर किया। राष्ट्रपति भवन का निर्माण है, उसके अंदर भी उनका योगदान रहा। तो वास्तु और शिल्पकला राजस्थान की वो सिर चढ़कर बोलती है, देश की राजधानी में। पुरानी संसद में भी स्थिति थी और अब नई संसद के अंदर भी ये स्थिति है। हमने वो लिस्ट तैयार की है कि राजस्थान से क्या-क्या सामान गया है, कि किन-किन शहरों से नई पार्लियामेंट के लिए सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए क्या-क्या सामान गया है। बड़ा दिलचस्प है, देखिए सरमथुरा का जो सैंडस्टोन है, राजस्थान का बड़ा मशहूर है। वो भवन निर्माण में, बिल्डिंग के निर्माण में काम आता है। वो उसमें भरपूर उसका इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे राजस्थान के पत्थरों से नई संसद की जो इमारत है, वो बनी हुई है। हम गर्व से ये कह सकते हैं। इसके अलावा राजनगर से जो स्टोन जाली वर्क है, कि स्टोन के अंदर जो जालियाँ बनाने का काम होता है, नक्काशी का, और बहुत महीन काम है, वो बड़ा प्रसिद्ध है और वो भरपूर वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। आपको कहीं ऐसे राजस्थानी शैली की वहाँ पर इस तरह की बनावट है, नई जो पार्लियामेंट है उसके अंदर देखने मिलेगी। इसके अलावा उदयपुर से जो केसरिया जी है, वहाँ से ग्रीन स्टोन उदयपुर के अंदर केसरिया जी या खैरवाड़ा के आसपास का जो इलाका है डूंगरपुर का, वहाँ ग्रीन स्टोन मिलता है, ग्रीन मार्बल मिलता है। वो या तो इटली में मिलता है या फिर राजस्थान के उदयपुर में मिलती है। तो बहुत बिरला है वो ग्रीन स्टोन, उसका भरपूर वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो उदयपुर का, ऋषभ देव का वहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो आपने कहा कि जैसलमेर और कोटपुतली से भी स्टोन है, वो वहाँ पर लाए गए हैं। तो और जो अशोक चिन्ह है, सबसे बड़ी बात है, जो अशोक स्तंभ लगाया गया है नई संसद के ऊपर, वो उसका निर्माण तो जयपुर में ही हुआ है। आपको याद होगा कि उसके ऊपर बहस भी हुई कि वहाँ जो सिंह लगाए हैं अशोक स्तंभ पर, वो थोड़े से आक्रामक हैं। क्योंकि पुराने जो अशोक स्तंभ के अंदर जो है वो सिंह हैं, वो इतने आक्रामक नहीं थे, वो शांत और सौम्य थे। तो इसको लेकर बहस हुई थी, लेकिन उनके जो शिल्पकार हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, लक्ष्मण व्यास, उनका इंटरव्यू पंजाब केसरी पर हमने किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली फोटोग्राफी का एंगल ऐसा था, तो उससे लगता है जो शेर का
मुंह है वो ज्यादा खुला हुआ है, वो हाँ वो अटैकिंग है। तो कैमरा एंगल का वो बता रहे हैं। तो लेकिन उस बहस से परे संसद भवन के ऊपर, सबसे ऊपर जो देश का प्रतीक है, देश का प्रतीक चिन्ह है, वो जयपुर में बना है। सर मथुरा का सैंडस्टोन, ऋषभ देव का ग्रीन मार्बल, मतलब क्या नहीं है नई संसद के अंदर राजस्थान के लिए, और राजस्थान के लोगों के गर्व करने के लिए बहुत बड़ा मौका है। कल का ये दिन है। राजनीति बहुत हो रही है, किसको बुलाना चाहिए किसको नहीं बुलाना चाहिए उसकी राजनीति अलग है। हम बात कर रहे हैं भवन निर्माण की, जो राजस्थान की पहचान रही है, जो राजस्थान से सामग्री गई है। राम मंदिर के लिए भी राजस्थान से बहुत सामग्री जा रही है। तो जो देश की प्रमुख इमारतों के निर्माण में राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है, या राजस्थान के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, वो एक बार फिर से चिन्हित हो रहा है, वो फिर से रेखांकित हो रहा है। हालांकि अलग अलग जगहों से, इंदौर से अशोक चक्र है वो बनाया गया है, सेंगोल का तमिलनाडु से लगातार चर्चा उस पर चली रही कि वो परंपरा फिर से शुरू हो रही है। तो देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतीक चिन्ह लाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं चीज़ों का निर्माण हो रहा है, ताकि देश की समग्रता है उस इमारत के अंदर नज़र आए। लेकिन राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी है राहुल। और हमने पत्थर दिया है, हमने नींव की जो शानदार इमारत है उसके कंगूरे से लेकर, कंगूरा कहते हैं जो बिल्कुल शिखर पे हमारा अशोक स्तंभ है राजस्थान का, और नींव के अंदर हमारे राजस्थान के पत्थर हैं, मार्बल है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए गर्व का विषय है राहुल। विशाल जी, अब एक सवाल कि नई संसद को बनाने की आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं देखिए, एक तो ये पुरानी जो संसद है वो क्यों बनाई गई थी, ये, और राष्ट्रपति भवन क्यों बनाया गया था, ये दरअसल अंग्रेजी शासन काल के अंदर कामकाज करने के लिए, जब कोलकाता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई तो ऐसी बड़ी इमारतों को बनाने की जरूरत हुई। लुटियंस जोन जिसको कहते हैं, जिनके नाम पर जो वास्तुकार है लुटियन, उन्होंने उसका डिजाइन तैयार किया। उस डिजाइन को तैयार करने से पहले वो कई बार जयपुर आए, उन्होंने दौरा किया, यहाँ की इमारतों को देखा, स्थापत्य कला को देखा, और उसके आधार पर इन इमारतों को बनाया। लेकिन वो लगभग इमारत बने हैं, कई साल हो गए, आज़ादी के 75 साल हो गए, उससे पहले से वो बनी हुई है, 100 साल पुरानी इमारतें हैं, तो वो मरम्मत भी मांगती हैं। और दूसरा, जो अत्याधुनिक जो संसाधन अब चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वर्ल्ड की हम कहते हैं, जनसंख्या के मामले में भी हम हमारे पास संख्या बल इतना है, तो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई नई तकनीकों से लैस वो इमारत चाहिए। तो एक तो तकनीक, दूसरा सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी। डिलिमिटेशन, देश की पार्लियामेंट का जो संसदीय सीट है उनका होना है, जनसंख्या के आधार पर होना है, तो सांसदों की संख्या और बढ़ेगी आने वाले वक्त में, आने वाले दशकों के अंदर। तो उसके मद्देनजर अभी जो मेरे पास में जानकारी है, अभी जो संसद है उसके अंदर 590 लोकसभा के अंदर सांसद बैठ सकते हैं, और 280 राज्यसभा के अंदर सांसद बैठ सकते हैं। तो डिलिमिटेशन होगा तो और संसदीय सीट बढ़ेंगी भारत के अंदर, और उसी के मद्देनजर ये पूरी तैयारी की गई है। और जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो लगभग 1272 सांसद एक साथ उसके अंदर बैठ सकते हैं। विमल पटेल आर्किटेक्ट हैं इसके, उन्होंने इसको बनाया है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। सियासत अपनी जगह है, उसके ऊपर लगातार बहस चल रही है, होगी भी सही, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रेंडिंग टॉक में कि राजस्थान का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पार्लियामेंट के निर्माण में। और पहले भी राजस्थान का योगदान आज़ादी के वक्त से रहा है, और अब और भी बेहतर है कि अत्याधुनिक जो इमारत बन रही है, जो आने वाले 100 साल के लिए होगी, उसमें भी राजस्थान की शैली और राजस्थान का पत्थर, राजस्थान की बनावट, राजस्थान की कारीगरों की मेहनत, सब कुछ समाई हुई है। और जन आकांक्षाओं का जो केंद्र है, हमारा जो पार्लियामेंट हाउस, उसमें राजस्थान की बड़ी भागीदारी है राहुल। बिल्कुल। बहुत सही कहा आपने विशाल जी। नई संसद में राजस्थान की एक बहुत बड़ी भागीदारी है। ऊपर अशोक स्तंभ से लेकर नींव तक राजस्थान कहीं न कहीं छाया ही हुआ है नई संसद में, और ये हम राजस्थान वासियों के लिए गर्व करने वाली बात है। फिलहाल के लिए ट्रेंडिंग टॉक में इतना ही। तो हमने विशाल जी से जाना कि आखिर नई संसद में क्या कुछ राजस्थानी तड़का है, कितने पत्थर यहाँ से गए हैं, इसके बारे में विशाल जी ने बताया, कहाँ-कहाँ से उनका इस्तेमाल हुआ है। तो आपकी भी नई संसद को लेकर क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे और विशाल जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।